हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको बाबा खाटू श्याम की कहानी और इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम बोलते हैं हारे के सहारे की जय हो। खाटू श्याम मंदिर सीकर राजस्थान में स्थित है। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 साल वर्ष पूर्व में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की पूजा की जाती है। खाटू श्याम में बर्बरीक का सिर है, जिसे बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहने पर दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती है उसको बाबा श्याम पूरी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम का इतिहास, कथा, कहानी और खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है इसकी पूरी जानकारी देंगे। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से है। ये पांडु पुत्र भीम के पुत्र थे, जिनसे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने इनको कलयुग में अपने नाम से पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी का नाम बचपन में बर्बरीक था। घर परिवार, माता पिता और गुरुजन सब इनको बर्बरीक नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने घुंघराले बालों की वजह से श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम जी को श्याम बाबा, तीनों दीनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, तीन बाण का धारी, नील घोड़े का सवार, खाटू नरेश आदि नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम को मोरवी नंदन भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी की शुरुआत मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच का विवाह दैत्य राजा मोरव की पुत्री कामकंटकटा, जिसे मोरवी नाम से भी जाना जाता है, के साथ हुआ था। मोरवी और घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 बाण दिए। ये 3 बाण उनको तीनों लोकों में विजय दिलवा सकते थे। यह वरदान पाकर बर्बरीक बहुत खुश हुए। बर्बरीक अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। इस पर उनकी माता ने उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे पुत्र। इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता की आज्ञा पाने के बाद बर्बरीक युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक को नहीं रोका गया तो वह युद्ध का परिणाम पलट देगा। रास्ते में जाते हुए बर्बरीक को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके रोका और पूछा, हे बालक, तुम अकेले यह 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो। तब बर्बरीक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। उपहास पूर्वक कृष्ण ने कहा कि सिर्फ 3 बाण के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो। इनसे तो 3 क्या, एक सैनिक भी नहीं मरेंगे। यह सुनकर बर्बरीक बोल पड़े, हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बाण नहीं है। यह बाण मेरे आराध्य महादेव ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या, सिर्फ एक बाण एक पल में युद्ध को खत्म कर देगा। हालांकि यह बात श्री कृष्ण पहले से जानते थे, लेकिन बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, इस पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद कर दिखाओ तो मैं जानूं। तभी बर्बरीक ने एक बाण निकाला और अपने आराध्य का ध्यान करते हुए बाण छोड़ा, जो पीपल के सभी पत्तों को भेदता हुआ निकल गया। बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हैं ब्राह्मण, और मुझसे क्या चाहते हो। इस पर उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मुझे दान चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। बर्बरीक ने कहा, मांगो, आपको क्या चाहिए। तभी ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। यह सुनते ही बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है
उसने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में बर्बरिक को अपने दर्शन दिए। अपने गुरु को सामने पाकर बर्बरिक धन्य हो गए। तब बर्बरिक ने रात भर भजन किया और दूसरे दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके अपने हाथों से बर्बरिक ने अपना सिर बिना देरी किए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शीश को एक ऊंचे स्थान पर रखा ताकि बर्बरिक महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरिक की दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम उपहार स्वरूप भेंट किया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई हारा या टूटा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसके सब काम पूर्ण होंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। आज खाटू मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर उनका कटा हुआ सिर रखा गया था। तो यह है खाटू श्याम जी की अद्भुत कहानी। खाटू श्याम का महत्व कलयुग के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारा यश और लोगों की आस्था बढ़ेगी। आज बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा बनकर भक्तों के काम कर रहे हैं और उनके दुख दर्दों का हरण कर रहे हैं। खाटू श्याम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि उन्हें कलयुग का भगवान माना जाता है। आस्थावान लोगों के हर काम पूर्ण होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुख दर्दों कष्टों से पूरी तरह से घिर चुका है, जीवन में हार मान चुका है, उसे एक बार अवश्य खाटू जी मंदिर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको बाबा खाटू श्याम जी का इतिहास और कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में खाटू श्याम की जय लिखकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।